समझना है तो किसानों के गांव, किसानों के खेत में चलना होगा। नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। डीडी किसान देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राधिका चौधरी। आज डीडी किसान की टीम उत्तर प्रदेश, जिला गाजियाबाद, तहसील मोदीनगर, गांव पतला में पहुंची हैं। आज बात करेंगे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पर, और इस योजना पर ये जानकारी लेंगे कि हमारे किसान भाई कितने जागरूक हैं। तो चलिए चौपाल चर्चा में चलते हैं। तो चलिए सबसे पहले एक्सपर्ट से ही जान लेते हैं कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है क्या। और अगर इस योजना से फायदा लेना हो तो किसान कैसे लेंगे? जी सर, क्या नाम है आपका? नमस्कार मैम, मैं डॉक्टर प्रमोद कुमार, कृषि विज्ञान केंद्र मुरादनगर गाजियाबाद में वैज्ञानिक हूँ। और हम कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से भी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अवेयरनेस के लिए कैंप या किसान गोष्ठी या किसान मेला आयोजित करते हैं, जिससे कि किसान भाई इस योजना के बारे में जागरूक हों और अपनी फसल का बीमा कराकर अधिक से अधिक लाभ कमा सकें। इसका जो हमारी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, इसमें पुरानी जो हमारी योजना थी उसमें अंतर है। इसमें हम अलग अलग फसलों के लिए अलग अलग प्रीमियम निर्धारित किया गया है कि कोई फसल हैवी है तो उसका अधिक प्रीमियम होगा, अगर शॉर्ट ड्यूरेशन की है तो उसका प्रीमियम कम होगा। तो इसी प्रकार से हम अलग अलग उद्यान फसलें हों या सब्जी की फसलें हों या हमारे अनाज वाली फसलें हों, तो सबका प्रीमियम अलग अलग अदा कर हम अपनी फसल का बीमा करा सकते हैं, जिससे कि कोई प्राकृतिक आपदा हो या आगजनी हो या कोई और कारण हो जिसके कारण हमारी फसल नष्ट हो जाए तो हमें इसका क्लेम मिल सके। तो इसीलिए किसान भाई अपने जो भी फसल का बीमा कराना चाहते हैं किसान भाई, तो इसके लिए अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से हमारी एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी खोली गई है और इसका नोडल अधिकारी जिले कृषि अधिकारी राज्य सरकार के कृषि विभाग को बनाया गया है। चलिए, बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी जानकारी। तालियां बजा दीजिए भाई, ये आप ही के लिए जानकारी है और आपको ही समर्पित है। लेकिन दूसरा, अगर और भी हमारे साथ एक्सपर्ट रहेंगे उनसे जानने की कोशिश करेंगे। देखिए मैडम, ये इसमें ज़्यादातर लोग जो प्रधानमंत्री ये बीमा करवाते हैं, किसान बीमा और फसल बीमा, इसमें न थोड़ा सा समझने की बात है कि जो क्रेडिट कार्ड से हम पैसा लेते हैं, किसान भाई क्रेडिट कार्ड से ही अपना पैसा लेके और अपनी खेती करते हैं, वहाँ पे ये देखने में आ रहा है कि अलग अलग फसल का अलग अलग क्रेडिट है। गन्ना का अलग होगा, आलू का अलग होगा, सरसों का अलग होगा, गेहूं का अलग होगा, धान का अलग है। तो जो किसान जिस फसल के लिए क्रेडिट ले रहा है, बीमा उसी फसल के लिए होगा। कहीं कहीं ये देखने में आ रहा है कि लोग ज़्यादा पैसा लेने के चक्कर में, जैसे आलू पे क्रेडिट ज़्यादा है तो ज़्यादा लोन मिल जाता है, आलू का उन्होंने क्रेडिट लिया, उसके हिसाब से लोन लिया, लगा लिया गेहूँ। अब प्राकृतिक आपदा आ गई तब वहाँ पे ये दिक्कत होती है कि खेत में तो गेहूं खड़ा है पर लिया है उसने, लोन लिया है आलू पे, तो फिर वो उसे बीमा नहीं मिल पाता है। तो ये जागरूक जरूर होना चाहिए किसान को कि जिस पे हम क्रेडिट ले रहे हैं, जिस पे लोन ले रहे हैं, प्रीमियम उसी का हम दे रहे हैं, तो वही फसल अपने खेत में लगाएं, तभी हमें उससे कवर मिल सकता है। क्या बात है, बहुत अच्छी जानकारी दी। जी, क्या नाम है आपका? जी नमस्ते मैडम, मेरा नाम अभिजीत झा है। जी अभिजीत जी, यहाँ पर एक्सपर्ट हमारे साथ हैं, वैज्ञानिक डॉक्टर हैं। कोई सवाल? क्योंकि फसल बीमा योजना की यहाँ पर बात करें तो इस योजना से क्या आप लाभान्वित हुए हैं? जी मैम, हम लाभान्वित हुए हैं। हम जहाँ खेती करते हैं वो हमारा क्षेत्र जो है वो वृष्टि छाया क्षेत्र के अंतर्गत आता है और हर साल हम लोग अपनी धान की फसल पे फसल बीमा कराते हैं और जिस भी साल हमको कुछ नुकसान हुआ है तो उस फसल बीमा के थ्रू हमारा रीपे काफ़ी हद तक हो गया, तो हम इससे लाभान्वित हुए हैं। अच्छा, आपको लाभ मिला है? जी बिल्कुल मिला है। और कितने दिनों में ये लाभ मिला आपको? इसमें मैम प्रोसेस होता है, जैसे आपकी एरिया की फसल ख़राब हुई तो फिर उनका एक इंस्पेक्शन होता है, आई थिंक कलेक्टर साहब करवाते हैं किसी के थ्रू, और उसके बाद वो एक रिपोर्ट बनाते हैं और वो रिपोर्ट जाती है कि इस एरिया में इनका इतना धान या फसल ख़राब हुई है, और उसके बाद फिर वो रिपोर्ट सौंपते हैं और फिर बस हमारे अकाउंट में डीबीटी के थ्रू ट्रांसफ़र हो जाता है। चलिए, बहुत बढ़िया, यानी हमारे किसान भाई लाभान्वित भी हुए हैं। जी, क्या नाम है आपका?
जी, मैं डॉक्टर अरविंद यादव हूँ, प्रभारी अधिकारी कृषि विज्ञान केंद्र मुरादनगर गाजियाबाद में जी। तैनात हूँ। और फसल बीमा योजना किसानों के लिए बहुत ही सुरक्षित एक योजना है, जो कि उनकी फसल बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। यहाँ हम देखते हैं कि इसमें अभी जो फॉर्मुलेशन है इसका, वो किसानों के अवेयरनेस का प्रॉब्लम है। किसानों के साथ अपनी एक अभी तक जागरूकता नहीं बना पा रहे हैं कि क्या करें। तो उनको जागरूक करने का काम किसका? आप ही लोगों का है ना, तो आप जागरूक करते हैं। ये जो फसल बीमा योजना में सबसे पहले ये वर्ष 2016 से ये लागू हुई है, और जैसे ही लागू हुई थी कृषि विज्ञान केंद्र के द्वारा हमारे यहाँ का बड़े जनपदीय स्तर पर हम लोगों ने एक किसान मेला लगाया था, जिसके द्वारा हम लोगों ने जागरूक किया था पूरे उसमें। और फिर हर जो हमारे कार्यक्रम होते हैं, छोटे छोटे इवन हमारे ट्रेनिंग के कार्यक्रम होते हैं, ऑफ कैंपस ऑन कैंपस जो ट्रेनिंग कार्यक्रम होते हैं, तो उसमें हम लोग जो है जाके किसानों को अपने जो सब्जेक्ट होता है, टेक्निकल जो गाइडेंस होती है, उसके साथ में अगर उनकी किसानों की समस्या होती है तो मैं उसको साथ ही बता देता हूँ। चलिए, बहुत धन्यवाद, बैठ जाइए आप। तो चलिए अब जान लेते हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से जुड़ी हुई एक विशेष रिपोर्ट। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई, जिसके शुरू करने के प्रस्ताव को 13 जनवरी 2016 को केंद्रीय मंत्रिपरिषद ने अपनी मंजूरी दी। इस योजना के लिए 8,800 करोड़ रुपयों को खर्च करने की बात की गई है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत किसानों को बीमा कंपनियों द्वारा निश्चित खरीफ की फसल के लिए 2% प्रीमियम और रबी की फसल के लिए 1.5% प्रीमियम का भुगतान किया जाएगा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पूरी तरह से किसानों के हित को ध्यान में रखकर बनाई गई है। इसमें प्राकृतिक आपदाओं के कारण खराब हुई फसल के खिलाफ किसानों द्वारा भुगतान की जाने वाली बीमा की किस्तों को बहुत नीचे रखा गया है, जिनका प्रत्येक स्तर का किसान आसानी से भुगतान कर सके। ये योजना न केवल खरीफ और रबी की फसलों को बल्कि वाणिज्यिक और बागवानी फसलों के लिए भी सुरक्षा प्रदान करती है। वार्षिक वाणिज्यिक और बागवानी फसलों के लिए किसानों को 5% प्रीमियम का भुगतान करना होगा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के मुख्य तथ्य: योजना की प्रीमियम दरों को कम रखा गया ताकि सभी किसान बीमा का लाभ लें। इसके अंतर्गत रबी, खरीफ, वाणिज्यिक और बागवानी फसलें शामिल हैं। खरीफ के लिए 2% प्रीमियम का भुगतान, रबी फसल के लिए 1.5% प्रीमियम का भुगतान, वार्षिक वाणिज्यिक और बागवानी फसलों के बीमा के लिए 5% प्रीमियम का भुगतान। सरकारी सब्सिडी पर कोई ऊपरी सीमा नहीं। बचा हुआ प्रीमियम 90% होता है तो ये सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। शेष प्रीमियम बीमा कंपनियों को सरकार द्वारा दिया जाएगा। राज्य तथा केंद्र सरकार में बराबर से बांटा जाएगा। किसान मोबाइल से फसल के नुकसान के बारे में आकलन कर सकता है। मनुष्य द्वारा निर्मित आपदाओं जैसे कि आग लगना, चोरी होना, सेंध लगना आदि इस योजना में शामिल नहीं है। फसल बीमा योजना पर हम बात कर रहे हैं और इसी बीच चौपाल चर्चा में वक्त हो गया है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। कोरोना वायरस के खतरे से बचते हुए फसल की कटाई, बिक्री, खरीद, नई फसल की जुताई और बुआई सुरक्षित हो सकती है अगर हम लगातार हाथों को साबुन और साफ पानी से नियमित अंतराल पर धोते रहें। नाक, मुंह को मास्क, गमछे या कपड़े से ढक कर रखें। आंख, कान, नाक, मुंह न छुएं। आपस में 2 गज की दूरी बनाए रखें। मास्क और 2 गज की दूरी के मंत्र को अभी हमें छोड़ना नहीं है। फसलों की बुवाई एवं कटाई करते समय आपस में कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखें। फसल की कटाई करने के बाद छोटे छोटे ढेरों में इकट्ठा करें। कृषि के औजारों की समय समय पर सफाई करें। एक दूसरे के साथ औजारों की अदला बदली न करें। श्रमिकों के शौचालयों और हाथ धोने की जगह की ठीक से सफाई जरूरी है। बुआई, कटाई एवं मड़ाई के दौरान
इस बात का ध्यान रखें कि इन स्थानों के आसपास कोई थूके नहीं। कंबाइन, हार्वेस्टर, थ्रेशर, जुताई और बुआई की मशीनों को इस्तेमाल से पहले साफ करें। मशीनों के इस्तेमाल से पहले और इस्तेमाल के बाद हाथ साबुन से साफ करें। वाहनों, बोरियों, थैलियों और पैकिंग के दूसरे सामान की साफ सफाई पर भी खास ध्यान दें। खरीद केंद्र पर आने से पहले किसानों एवं श्रमिकों की जांच। खरीद केंद्रों पर भीड़ न लगाएं एवं किसानों को बारी बारी से बुलाएं। गोदामों पर खरीदी हुई फसल को लेने में शीघ्रता करें ताकि किसानों एवं श्रमिकों को रुकना ना पड़े। कोरोना के खतरे से बचाव और अधिक जानकारी के लिए आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें। देश में खाद्य सुरक्षा के ये सिपाही भोजन की निरंतर उपलब्धता को सुनिश्चित करते हैं। किसान स्वस्थ रहें तभी हम कोरोना वायरस से जीत पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। किसान सबल, देश प्रबल। चलिए ब्रेक के बाद बहुत स्वागत आपका। फिर से चर्चा शुरू करते हैं और जानकारी लेते हैं कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से हमारे किसान कितना फायदा ले रहे हैं। आपसे सवाल लूंगी, फिर किसानों के पास पहुंचूंगी। क्या नाम है आपका? धन्यवाद। मैं डॉक्टर अनंत कुमार, वैज्ञानिक, कृषि विज्ञान केंद्र गाजियाबाद से। जी मैडम। डॉक्टर साहब, जागरूकता की बहुत कमी है और सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है कि हमारे किसान भाई जो हैं वो कहते हैं कि योजना तो बड़ी अच्छी है, सुनकर भी अच्छा लगता है और जब इसका फायदा मिलता है तो डबल अच्छा लगता है, लेकिन हम जागरूक नहीं है, हमें मालूम नहीं है कहाँ जाए, कब जाए और कितने दिनों में जाए। जी नहीं, ये नहीं कह सकते हम कि हमारे किसान जागरूक नहीं है। आप बहुत जागरूक हैं। आप एनसीआर में बात कर रहे हैं, गाजियाबाद में बात कर रहे हैं, तो यहाँ हर गाँव में लगभग 70% किसानों को, 90% तक किसानों को जो है इसका पता है और उसका बीमा भी बहुत सारे लोग कराते हैं और उसका लाभ भी लेते हैं। हम पूरी तरह से ये नहीं कहते कि जागरूक नहीं है किसान, अब यहाँ बहुत जागरूक हैं। जी जी। तो 90% की आप बात कर रहे हैं, पड़ोसी के घर अंधेरा है, हमें तो उजाला सब जगह करना है ना। जी जी। मैं ये बता दूं कि कृषि विज्ञान केंद्र की टीम जो है वो गांव-गांव जाके बड़े किसान मेले भी, छोटी ट्रेनिंग भी, हम समय समय पे, कोई भी सीजन हमारा ऐसा नहीं जाता जब हम ब्लॉक स्तर पे, जनपद स्तर पे, विलेज लेवल पे जो है हम प्रोग्राम नहीं कराते। और कोई प्रोग्राम हमारा ऐसा नहीं है, जैसा हमारे प्रभारी अधिकारी सर ने बताया है, कि जिसमें हम फसल बीमा की बात ना करते हों। हर प्रोग्राम में हम फसल बीमा की अवश्य बात करते हैं। कोई ना कोई हमारा साइंटिस्ट जो है उस पर ज़रूर एक वक्तव्य देगा। चलिए, बहुत धन्यवाद अनंत जी, अनंत जानकारी आपने दी है। बैठिए आप, बहुत शुक्रिया। किसानों से जान लेते हैं कि किसान फायदा ले रहे हैं या नहीं है। जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अर्जुन चौधरी है। तो चौधरी जी, ये बताएं, फसल बीमा योजना की यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो कभी आपने अपनी फसल पर बीमा करवाया है? मैं बहुत ज़्यादा खेती में कभी इन्वॉल्व नहीं रहा हूँ, लेकिन ये है कि मुझे थोड़ा बहुत आइडिया है इसका। जैसे अभी सर भी बता रहे थे कि फसल बीमा योजना के बारे में, कि जिस पर्टिकुलर फसल के बारे में हम लोग अप्रोच करते हैं, हमें उसका ये पता होना चाहिए। क्योंकि मैंने एक दो चीज़ें देखी हैं, एक दो एग्जांपल ऐसे देखे थे कि उन्होंने फसल का जो बीमा लिया था वो किसी दूसरी चीज़ के लिए लिया था, किसी फसल के लिए, और जब उन्होंने उसके लिए बाद में क्लेम किया तो दूसरी वहाँ पर फसल निकली। तो उसका कहीं ना कहीं गैप आता है। तो थोड़ा सा मतलब उनमें अवेयरनेस होनी चाहिए और ये हम सभी को मिलकर एक दूसरे को इस चीज़ के लिए अवेयर करना चाहिए। चलिए, बहुत बढ़िया। जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अरविंद मलिक। मलिक साहब, खेती बाड़ी करते हैं आप? जी। क्या है इस बार खेती में आपके? हमारे पास में सारी बागवानी है, तो मैं अपने एक्सपर्ट से पूछना चाहता हूँ जी, बागवानी के लिए क्या फसल बीमा योजना में क्या प्रावधान है? जी, चलिए, इस सवाल का जवाब भी हमारे जो एक्सपर्ट हैं वो देंगे। बागवानी करते हैं तो उन किसानों का कहना है कि इसके लिए कोई ना कोई हमें मुआवजा या सुविधाएं मिलती हैं अगर हम बीमा करवाते हैं, या बीमा होता है? बागवानी में सारी बागवानियों पे लगभग फसल बीमा है और हमें जो है बागवानी वालों को ही ज़्यादा नुकसान प्रकृति का होता है। और मैं कहूँगा कि मलिक साहब से कि वो बागवानी में ज़रूर अपना बीमा कराएं। एक प्रश्न अभी आया था कि भाई हमें बीमे का लाभ नहीं मिला। देखिए, बीमे का लाभ जब भी मिलता है जब हमारी फसल में कोई नुकसान होगा। हम ये ना सोचे कि हमने बीमा करा दिया है तो उसका जो बिना नुकसान नहीं हुई जो है हमें लाभ मिल जाएगा। ये नुकसान के लिए लाभ देने की स्कीम है, ना कि जो है हमने बीमा करा दिया और उसका हमें लाभ मिलेगा। तो मेरा यही कहना है कि जब हमारा नुकसान होगा कोई प्राकृतिक आपदा से या किन्हीं कारणों से, तब उसका हमें लाभ मिलेगा। और औद्यानिक फसलों में ज़्यादातर में जो है बीमे की योजना है।
चलिए, बहुत अच्छी जानकारी। आजकल हमारे किसान भाई जो हैं वो काफ़ी जागरूक हो गए हैं। क्या नाम है आपका? मोहित सिंह। मोहित जी, क्या करते हैं आप? मैं किसान भी हूँ और दूसरे मेरे काम भी चलते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, क्या कभी आपने इसका फ़ायदा लिया है? नहीं, अभी मैं इसका कोई फ़ायदा लिया नहीं है। मेरे को इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं थी, मैं इन्फॉर्मेशन लेने के लिए यहाँ पे आया हूँ। जी, तो क्या जानकारी चाहिए आपको? क्योंकि हमारे साथ आज वैज्ञानिक भी हैं, एक्सपर्ट हैं, डॉक्टर हैं। क्या सवाल है आपका? फर्स्ट क्वेश्चन तो मेरा यही था कि इसको मैं पहले अप्लाई कैसे करूँगा? कोई ऑनलाइन पोर्टल है या मैं सीधा KVK मुरादनगर में जाके इसका ऑन पेपर काम करना पड़ेगा? जी, फर्स्ट क्वेश्चन तो यही था। बाकी इसमें कैसे मैं लाभ ले सकता हूँ, इसका यही बेनिफिट कैसे हो सकता है, बस मेरा यही क्वेश्चन था। क्योंकि अभी तक मैंने इसको लिया नहीं है, इसको मैं कैसे यूज़ कर सकता हूँ? ठीक है, ठीक है, बहुत धन्यवाद। बैठिए आप। तो जानकारी ये चाहते हैं कि अगर मैं इसका लाभ लेना चाहूँ तो कैसे लूँ और कहाँ जाकर फॉर्म अप्लाई करूँ? ऑनलाइन कुछ सुविधाएं मिल सकती हैं या मुझे खुद चलकर आप तक पहुँचना पड़ेगा? बिल्कुल, बहुत अच्छे सवाल किया है हमारे किसान भाई ने, जो कि मैं इसमें समस्या आ रही है। तो ये अपना जो डॉक्यूमेंट है खेती से संबंधित, इनके जो कागज़ हैं, इनको लेके हमारे यहाँ डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर इस कार्यालय में आ जाए और अपनी जो फसल बोल रहे हैं उसके बारे में बताया आके, वहाँ पर वो ऑनलाइन ही रजिस्ट्रेशन होता है, वो कर देंगे आपका। जी, तो आपका तुरंत करवा दिया जाएगा। अगर कोई समस्या आती तो वो हमसे खुद मिल सकते हैं, मैं खुद उनको ऑनलाइन करवा दूंगा, डिप्टी डायरेक्टर एक्सिस का। बहुत धन्यवाद आपका। तो चलिए अब जान लेते हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से जुड़ी हुई एक विशेष रिपोर्ट। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को शुरू करने के कारण पूरे विश्व में भारतीय व्यवस्था सबसे अनोखी अर्थव्यवस्था को धारण किए हुए है। भारतीय अर्थव्यवस्था को कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था कहा जाता है, क्योंकि भारत की लगभग 71% जनसंख्या कृषि आधारित उद्योगों से अपना जीवन यापन करती है। साथ ही पूरे विश्व में लगभग 1.5% खाद्य उत्पादकों का निर्यात भी करता है। भारत दूसरा सबसे बड़ा कृषि उत्पादक देश है, जो सकल घरेलू उत्पादन का लगभग 14.2% आय का भाग रखता है। इस तरह ये स्पष्ट हो जाता है कि भारत की लगभग आधी से ज्यादा जनसंख्या और देश की कुल राष्ट्रीय आय का लगभग 14% आय का भाग कृषि से प्राप्त होता है, जिससे देश की अर्थव्यवस्था को एक मजबूत आधार मिलता है। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी कही जाती है। भारत में कृषि की इतनी अधिक महत्ता के बाद भी भारतीय कृषि प्रकृति की अनिश्चितकालीन दशा पर निर्भर है। हालांकि भारत में कृषि के विकास से संबंधित अनेक योजनाएं अस्तित्व में हैं, किंतु वो पूरी तरह से किसानों के कृषि संबंधित जोखिमों और अनिश्चितताओं को कम नहीं करती है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना बहुत हद तक प्राकृतिक आपदाओं जैसे सूखा, बाढ़, बारिश आदि से किसानों को सुरक्षा प्रदान करती है। ये पुरानी योजनाओं में व्याप्त बुराइयों को दूर करके बीमा प्रदान करने वाले क्षेत्रों और बीमा के अंतर्गत आने वाली सभी फसलों की सही व्याख्या करती है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का महत्व और लाभ। किसानों के सबसे बड़े त्योहारों के समय में पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को केंद्रीय मंत्रिपरिषद से पारित कराकर भारतीय किसानों के लिए बहुत बड़ी सौगात दी है। ये योजना अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण योजना है, क्योंकि ये भारतीय अर्थव्यवस्था के मुख्य आधार कृषि से जुड़ी हुई है। इस योजना के कुछ प्रमुख महत्व और लाभ निम्नलिखित हैं। सभी प्रकार की फसलों को बीमा क्षेत्र में शामिल किया गया है, जिससे किसान अनिश्चितताओं से मुक्त होकर जोखिम वाली फसलों का भी उत्पादन करें। ये योजना किसानों को मनोवैज्ञानिक रूप से स्वास्थ्य बनाती है। इसके क्रियान्वयन के साथ ही भविष्य में सकल घरेलू उत्पादकता में बढ़त। इसके क्रियान्वयन से किसानों में सकारात्मक ऊर्जा का विकास। सूखे और बाढ़ के कारण आत्महत्या करने वाले किसानों की संख्या में कमी। स्मार्टफोन के माध्यम से कोई भी किसान आसानी से अपने नुकसान का अनुमान लगा सकता है। फसल बीमा योजना पर हम बात कर रहे हैं और इसी बीच चौपाल चर्चा में वक्त हो गया है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत
हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें और लॉग ऑन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। चलिए ब्रेक के बाद बहुत स्वागत आपका। फिर से चर्चा शुरू करते हैं और जानकारी लेते हैं कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से हमारे किसान कितना फायदा ले रहे हैं। तो चलिए किसान भाई और भी हैं, उनसे जान लेते हैं। जी खड़े होइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विवेक प्रभाकर है। मेरा सवाल ये है, आज से करीब 2-3 साल पहले बीमा तो हमारा हर साल ही होता है, मेरे पापा के नाम पे केसीसी है, तो उसमें से वो बिना पूछे बताए बीमा के पैसे काट लेते हैं। लाभ हम तो आज तक नहीं ले पाए उसका, लेकिन 2-3 साल पहले बारिश की वजह से गेहूं की फसल हमारे यहाँ ऑलमोस्ट 30% से ज़्यादा ख़राब हो गई थी, लेकिन हम में से पूरे किसी गांव में हमारे में किसी को लाभ नहीं मिला। हमारे यहाँ के जो वीडियो साहब और लेखपाल साहब थे, उन्होंने सीधा रिटर्न में दिया था कि दिनौली गोरबा गाँव में कोई भी लॉस नहीं हुआ है। उस केस में हम बहुत भागे, डीएम साहब के पास भी गए, लेकिन किसी को कुछ लाभ नहीं मिला। उस केस में हम कहाँ से, अगर ऐसी आती है दोबारा से कंडीशन, तो कहाँ से क्या कर सकते हैं? इससे भी ऊपर कहाँ जाए अपनी गुहार लगाने के लिए? बैठिए। जी सर, आप बताइए, सवाल आपने सुना और सवाल सबको बड़ा पसंद भी आया है। देखिए तालियों की गड़गड़ाहट बता रही है। देखिए इसमें ये है कि जैसे इन्होंने बताया कि गेहूं की हमने बीमा कराया था और 30% के करीब नुकसान हुआ था। एक ये मानक है कि ये बात सुने, ये कि एक मानक है कि पूरे गांव का जैसे एक एरिया वाइज होता है, हर एरिया का अलग अलग सुपरवाइज़र होगा बीमा कंपनी की तरफ से, और वो जाके पूरी एरिया का सर्वे करता है। जैसे 30% आप कह रहे हैं, 30% पे नहीं मिलता, 30% तो आपका खरपतवार और कीड़े से भी नुकसान हो सकता है। ये देखा जाता है कि प्राकृतिक आपदा हुई है तो एक ही गांव में नहीं हो सकती, वो कई गांव में होगी प्राकृतिक आपदा। बीमा होता है प्राकृतिक आपदा का, ओला गिर गया या ज़्यादा बारिश हो गई, इस तरह का बीमा होता है। अभी एक बीच में बात भी आई थी, जैसे रजनीश जी कह रहे थे कि हमारी मछली का बीमा क्यों नहीं होता। एक होती है मिक्स फार्मिंग, एक होती है मिक्स क्रॉपिंग। अब इनमें दोनों में डिफरेंस है। ये मिक्स क्रॉपिंग वो है जो फसल के साथ में दूसरी फसल ले लें, एक मिक्स फार्मिंग ये है कि फसलों के साथ साथ और अन्य धंधे किए जाएं, तो उनका अलग अलग बीमा होता है सबका। जैसे भैंस का है, भैंस का बीमा होगा। अब मछली है, मछली का बीमा नहीं है, क्योंकि वो जैसे कि ये पहले भी कई बार चर्चा हुई है कि जब मछली यही नहीं मालूम कि तालाब में है कितनी, तो बीमा किस चीज़ का करेंगे? जो चीज़ जिंदा दिखाई देगी या फसल जो चीज़ दिखाई देगी उसी का तो बीमा होगा। अब इसी तरह से वो एरिया वाइज देखते हैं कि एक ब्लॉक में प्राकृतिक आपदा आई है तो एक ब्लॉक में पूरे में आई होगी, एक गांव में नहीं आई होगी, तो उसी हिसाब से निश्चित होता है। वो सुपरवाइजर जाके वहाँ पर सर्वे करते हैं कि कितने % नुकसान है, और उस नुकसान के हिसाब से उस नुकसान की भरपाई बीमा कंपनी करती है। चलिए, बहुत अच्छी जानकारी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी सर, क्या नाम है आपका? खेती करते हैं आप? हाँ जी बिल्कुल करते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का कभी फायदा लिया है क्या? इस योजना के बारे में आप जानते हैं? फ़ायदा तो हमने काफ़ी बार ले चुके हैं, मगर उससे क्या बेनिफिट नहीं मिलता। रीज़न क्योंकि जो भी क्रेडिट कार्ड बनवाते हैं किसान के लिए, कुछ भी मतलब आपदा आ जाती है कोई किसी भी तरह की, तो उसमें क्या होता है, ये जाते हैं बैंक जाने के बाद में क्या होता है प्रोसीजर, ये करो वो करो, 50 तरह की फॉर्मेलिटी पूरी रख देते हैं। मगर उसमें होता क्या, ये पेमेंट लाओ वो लाओ, कहाँ से लेकर आए जब कुछ है नहीं। हमने फसल ख़राब होगी, हम दिखा रहे हैं, उसके बावजूद भी काम नहीं हो पा रहे, किससे पूछें उस चीज़ का? भाई इन लोगों के पास जाएंगे, जो अफसर इन्होंने बोले वे कहते हैं कि उससे मिलो इससे मिलो, किससे मिलेगा आदमी? फसल तो हम लोगों की ख़राब हुई है, आप लोग पूछते हो कि क्या बेनिफिट हुआ क्या नहीं हुआ, मगर प्रॉफिट तो कुछ होना चाहिए ना उस चीज़ का, कुछ नहीं होता। मगर सब कहने की बात है, किसी तरह का कोई वो नहीं मिलता। चलिए बैठिए आप। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पर लगातार चर्चा कर रहे हैं और इसी चर्चा में हमारे किसान भाइयों के बहुत सारे सवाल भी हैं। क्या नाम है आपका? मैम मेरा नाम है तेजवीर राठी। राठी साहब, खेती बाड़ी करते कि नहीं करते? मैं तो खेती नहीं करता, बट मेरे फादर जो है वो खेती करते हैं। तो जानकारी तो होगी आपको? हाँ बिल्कुल, थोड़ी बहुत तो जानकारी रखते ही है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एक ऐसी योजना है जो आपके फादर साहब खेती करते हैं, उनके लिए ही बनाई गई है, तो क्या कभी इसका फ़ायदा मिला है? नहीं, हमने कभी फ़ायदा तो नहीं लिया, मुझे लगता भी नहीं कि शायद मेरे पापा ने कभी लिया हो, बट हाँ मैं जानना ज़रूर चाहूँगा कि क्या ये योजना है, क्या इसका बेनिफिट है,
और इन फ्यूचर में अगर ये इंडिविजुअल भी है या फिर जैसे ही मैं अभी सुन रहा था थोड़ी देर पहले भी कि पूरे गांव का ही इतना % नुकसान हो तभी कुछ मिलेगा, तो क्या इसके इंडिविजुअल कुछ बेनिफिट है? तो वो फिर हम सो दैट कि मैं भी जाके अपने फादर को हम भी जो है उन्हें कुछ बताए कि भाई ये ऐसी योजना है किसान की, सो दैट वो खुद जागरूक हो, आसपास के लोगों को भी जागरूक करें। चलिए, बहुत धन्यवाद। आपके सवाल का जवाब सर आप ही देंगे, क्योंकि आपदा किसी एक घर पर नहीं आती है, वो पूरे गांव में आती है। तो सवाल आपने सुना है, इसका जवाब दीजिए। बिल्कुल निश्चित तौर पे अभी जो किसान भाई पूछ रहे थे, और ये योजना बहुत अच्छी योजना है किसानों के लिए, क्योंकि आपदा हर समय आती ही रहती है। फसल जो कि नेचुरल कंडीशन में पैदा होती है, वहाँ पर ओला है, बरसात है, कोई न कोई समस्या रहती है। तो हम आपसे कहेंगे कि आप इसका जो योजना का लाभ उठाएं। लाभ उठाने के लिए हमने अभी पहले भी बताया था और मैं अभी भी बता रहे कि आपको जो अपने जो किसान के नाम जो कागजात हैं, उनके नाम जो बैंक अकाउंट है, उनका जो आपका खेती के जो कागजात हैं उनको लेके हमारे पास चले आएँ और हम उनको डिप्टी डायरेक्टर के यहाँ जाके रजिस्ट्रेशन करा देंगे। और निश्चित तौर पर जो फसल बोएंगे उसके जो अगर क्रेडिट लेना चाहते हैं तो क्रेडिट भी दिलवा दी जाएगा और उसको जो है बीमा में आच्छादित कर दी जाएगी। चलिए, बहुत धन्यवाद, अच्छी जानकारी दी है। तो चलिए, आज चौपाल चर्चा में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पर बात कर रहे थे, तो यहाँ आकर देखा कि हमारे किसान भाई जागरूक हैं, समझदार हैं और इसी के साथ काफ़ी किसान जो है इसका फ़ायदा भी ले रहे हैं। जो लोग नहीं जानते हैं उनको यहाँ पर जानकारी दी गई है। जब भी चौपाल सजती है तो इसमें तमाम जानकारियाँ जो है वो किसानों को पहुँचाई जाती हैं। सरकार का भी यही सपना है कि हर किसान जागरूक हो, खुशहाल हो और उनके चेहरे पर मुस्कुराहट हो। तो चलिए, आज इसी सिलसिले में हम आपसे इजाज़त चाहेंगे, फिर मुलाकात करेंगे किसी एक योजना पर, किसी एक शहर से और किसी एक गाँव से। तब तक के लिए नमस्कार। A rare and beautiful relationship, bonding and long-lasting commitment, unconditional love, glimpses of their world, retelling the facts and dismantling the myths. Learn more about them in our upcoming show, My Best Friend Forever, every Sunday 7 p.m. and retelecast on Monday 2 p.m. on DD National. उत्तर पूर्वी राज्यों पर आधारित अनूठी कहानियों का संग्रह गुलदस्ता। जाने माने कहानीकारों की इन रचनाओं में है मनोरंजन भी, संदेश भी। देखिए गुलदस्ता पूर्वोत्तर के बगीचे से गुरुवार से शनिवार दोपहर 12:30 पर। खेती की उन्नत तकनीकें हो या हो बात पैदावार की, पशुपालन में आ रही हो कोई परेशानी या बात हो पशुओं के स्वास्थ्य की, हम बताएंगे हर पहलू की सटीक जानकारी, साथ ही मिलवाएंगे कामयाबी के महारथियों से। आपके अपने कार्यक्रम गांव किसान में सोमवार से शुक्रवार शाम 4 बजे। DD किसान, बदलते भारत की शान।